जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार और गिरफ्तारी से मिलने वाली राहत से जुड़ी है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर घटिया और फूहड़ कमेंट करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर बेहद फूहड़ और घिनौनी टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत के साथ ही जमकर फटकार भी मिली। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप सभी लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर को जोड़ने और गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। अपने विवादास्पद शो IGL यानी इंडिया गॉट लेटेंट में अपने विवादास्पद फूहड़ और आपत्तिजनक बयानों से कुख्यात हुए रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत तो दी, लेकिन उसके पहले जमकर फटकार लगाई। अपनी फटकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को यह संदेश भी दिया कि कला की स्वच्छंदता के नाम पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देश की अपनी मर्यादा है, अपनी संस्कृति है और अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसको किसी विदेशी तर्ज पर उसे धूमिल करने का प्रयास किसी भी सूरत में कानून के सामने क्षम्य नहीं होगा, यानी उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने साथ ही ये भी टिप्पणी की कि कला की स्वच्छंदता के नाम पर रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी किया है उस पर आगे कार्रवाई तो चलेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और साथ ही इस तरह के अपने शो वो नहीं चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इलाहाबादिया के दिमाग में यकीनन कुछ गंदगी थी जो उन्होंने यूट्यूब शो पर उगल दी। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहन बेटियों, माता पिता और यहाँ तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे। समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या हैं? क्या आप भी जानते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एक मल्टीपल एफआईआर डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में सेम तरह के एलिगेशन को लेकर के जब होती हैं, तो कोर्ट हमेशा से एक जगह उनको क्लब करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हमारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में भी है कि एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल जगह पर ट्राई नहीं किया जाता। तो एक तो वो सिद्धांत था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर पर इसमें टिप्पणी किया कि आपके बयान किसी को भी शर्मसार करने वाले हैं। आपके बयान आपके परिवार में आपकी माँ को, आपके पिता को, आपकी बहन को, आपके भाई को, समाज को, छोटे भाइयों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको शर्मसार करने वाले हैं। इस तरह के जो आपके बयान हैं वो कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आएगा। इस पर रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत से कहा कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने वकील को टोकते हुए कहा था कि क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील ने कहा कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत हैं, लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। रणवीर के वकील अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था, न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुँचाना। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। बट अल्टीमेटली
कोर्ट को प्रोटेक्ट भी करना है, कोर्ट को ये भी देखना है कि पहले के जो सिद्धांत हैं इसमें क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में तय होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की भी है इस केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, क्योंकि जब ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन की बात आती है उस बारे में भी एक चर्चा हुई, भाई क्या है ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन को कल्चरल इथोस और जो यहाँ समाज में चल रही व्यवस्था है वो भी एक बड़ी बात होती है, जरूरी नहीं कानून की किताबों में लिखा हो। तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ देना एक अलग विषय है, और ये जो टिप्पणी है ये आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। किसी को भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बड़े संतुलित मर्यादित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि आप जो बोल रहे हैं उससे समाज में किस तरह का संदेश जाएगा। आप आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम है, लेकिन वो बड़े संतुलन के साथ आपको करना है। समाज में किसी प्रकार का गलत संदेश नहीं जाए, और आपका जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है उससे समाज में गलत संदेश गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी तो कुछ पाबंदियां भी लगाई। अदालत ने कहा कि रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा और वो बगैर इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि रणवीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें जांच में शामिल होना होगा। रणवीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणवीर इलाहाबादिया के शो का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं होगा और रणवीर और उसके साथी अगले आदेश तक इंडियाज गॉट लेटेंट शो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अच्छी तरह से फटकारा है और कहा है कि इनके जितने भी शो हो गए वो आगे से बंद किए जाए। जो भी गंदे कंटेंट लेके शो किए, जो छोटे से रील्स के जरिए जितने भी शूट किए वो हटा दिए जाए। और पूरी की पूरी गंदगी इनके दिमाग में है, इसीलिए ऐसी गंदी बातें माता पिता के बारे में ये लोग कर रहे हैं। तो पुलिस जो भी जानकारी इनके तरफ से चाहिए वो जानकारी पुलिस को दी जाए और पूरा सहयोग ये लोग पुलिस को करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जानकारी एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद आगे की जो तपास भी पुलिस को करना है वो आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी बात, आगे के जितने भी शो है और वो बंद किए जाए। पिछले बार में और उसके पहले भी जितने भी शो किए गए और शो में जो गंदी कंटेंट उन्होंने लेके शूट किया है वो डिलीट किया जाए, हटा दिए जाए और यहाँ से आगे ऐसे कौन से भी शो ना करें। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में मुंबई की खार पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को तीसरा समन जारी किया और समन मिलते ही तत्काल पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की निजी लाइफ पर विवादित सवाल पूछ डाला था। इसके बाद रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद लोगों का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। कई बड़े बड़े क्रिएटर्स ने रणवीर की आलोचना की और उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को कुछ सेलेब्स ने कैंसिल भी कर दिया। हालांकि रणवीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर माफी भी मांगी थी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. रणवीर इलाहाबादिया की बात करें तो उनका YouTube पर बेयर बाइसेप्स नाम से चैनल है जिस पर वो पॉडकास्ट चलाते हैं। रणवीर के पॉडकास्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे तक आ चुके हैं, लेकिन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में फुअर टिप्पणी के बाद से रणवीर इलाहाबादिया विवादों में आ चुके हैं और उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत तो मिल गई, लेकिन कड़ी फटकार के साथ। ऐसे में जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर घटिया और फुअर कमेंट करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।